हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे देवादिदेव महादेव की कृपा से सभी अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होंगे। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं अपने सभी बड़े सज्जनों को सादर प्रणाम, सादर नमस्कार करते हुए सभी छोटों को जी भर भर के आशीर्वाद देते हुए शुरू करती हूँ आज का प्रसंग। आज का प्रसंग है शिव जी को कैसे मिले नाग, डमरू, त्रिशूल, त्रिपुंड और नंदी। शिव जी का त्रिशूल, सबसे पहले इसी की महिमा का बखान करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव के ध्यान करने मात्र से मन में जो एक छवि उभरती है वो एक वैरागी पुरुष की है। इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्प और सिर पे त्रिपुंड चंदन लगा हुआ है। माथे पर अर्धचंद्र और सिर पर जटाजूट, जिससे गंगा की धारा अविरल बह रही है। थोड़ा ध्यान गहरा होने पर इनके साथ इनका वाहन नंदी भी नजर आता है। कहने का मतलब ये है कि शिव के साथ ये 7 चीज़ें जुड़ी हुई है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपको शिवालय में शिव के साथ ये 7 चीज़ें ज़रूर दिखेंगी। आइए जाने कि शिव के साथ इनका संबंध कैसे बना, यानी ये शिव से कैसे जुड़े। क्या ये शिव के साथ ही प्रकट हुए थे या अलग अलग घटनाओं के साथ ये शिव से जुड़ते गए। भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं में इनके 2 प्रमुख अस्त्रों का जिक्र आता है, एक धनुष और दूसरा त्रिशूल। त्रिपुरासुर का वध और अर्जुन का मान भंग, ये 2 ऐसी घटनाएं हैं जहां शिवजी ने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया था, जबकि त्रिशूल का प्रयोग शिवजी ने कई बार किया है। त्रिशूल से शिवजी ने शंखचूड़ का वध किया था और इसी से गणेश जी का सिर काटा था, और 12 अवतार में मोह के जाल में फंसे विष्णु जी का मोह भंग करके वैकुंठ जाने के लिए विवश किया था। भगवान शिव के धनुष के बारे में तो यह कथा है कि इसका आविष्कार स्वयं शिवजी ने किया था, लेकिन त्रिशूल कैसे इनके पास आया, इस विषय में कोई कथा नहीं है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद से जब शिव प्रकट हुए तो साथ ही रज, तम, सत्य, ये तीनों गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिवजी के 3 शूल यानी त्रिशूल बने। इनके बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन कठिन था, इसलिए शिव ने त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण किया। तो दोस्तों, आप शायद समझ गए होंगे शिवजी के साथ त्रिशूल कैसे जुड़ा। दूसरे नंबर पे आता है शिवजी का डमरू। भगवान शिवजी को संहारकर्ता के रूप में वेदों और पुराणों में बताया गया है, जबकि शिव का नटराज रूप ठीक इसके विपरीत है। यह प्रसन्न होते हैं और नृत्य करते हैं। इस समय शिव के हाथों में एक वाद्य यंत्र होता है जिसे डमरू कहते हैं। इसका आकार रेत घड़ी के जैसे होता है, जो दिन रात और समय के संतुलन का प्रतीक है। शिव भी इसी तरह के हैं। इनका एक स्वरूप वैरागी का है और दूसरा भोगी का है। जो नृत्य करता है परिवार के साथ जीता है, इसलिए शिव के लिए डमरू ही सबसे उचित वाद्य यंत्र है। यह भी माना जाता है जिस तरह शिव आदि देव हैं, उसी प्रकार डमरू भी आदि वाद्य यंत्र है। भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कहानी बड़ी ही रोचक है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई, तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया, लेकिन यह ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए और इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के छंद ताल का जन्म हुआ। कहते हैं कि डमरू ब्रह्म का स्वरूप है, जो दूर से विस्तृत नजर आता है,
लेकिन जैसे जैसे ब्रह्म के करीब पहुंचते हैं वह संकुचित हो दूसरे सिरे से मिल जाता है और फिर विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भी भगवान शिव अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। अब तीसरे नंबर पे आता है शिव के गले में विषधर नाग। भगवान शिव के साथ हमेशा नाग होता है। इस नाग का नाम वासुकी है। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि यह नागों के राजा है और नागलोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था जिससे सागर को मथा गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें नागलोक में राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान दे दिया। अब आता है नंदी कैसे बने शिव के वाहन। नंदी के बारे में पुराणों में जो कथा मिलती है उसके अनुसार नंदी और शिव वास्तव में एक ही हैं। शिव ने ही नंदी रूप में जन्म लिया था। कथा है कि शिलाद नाम के ऋषि मोह माया से मुक्त होकर तपस्या में लीन हो गए। इससे इनके पूर्वजों और पितरों को चिंता हुई कि इनका वंश समाप्त हो जाएगा। पितरों की सलाह पर शिलाद ने शिव जी की तपस्या करके एक अमर पुत्र को प्राप्त किया जो नंदी नाम से जाना गया। शिव जी का अंश होने के कारण नंदी शिव के करीब रहना चाहता था। शिव जी की तपस्या से नंदी शिव के गणों में प्रमुख हुए और वृषभ रूप में शिव का वाहन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब बारी आती है भगवान शिव के मस्तक पे विराजमान चंद्र की। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। यह कन्याएं 27 नक्षत्र हैं। इनमें चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह करते थे। इसकी शिकायत जब अन्य कन्याओं ने दक्ष से की तो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया। इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने शीश पर स्थान दिया। जहाँ चंद्रमा ने तपस्या की थी वह स्थान सोमनाथ कहलाता है। मान्यता है कि दक्ष के शाप से ही चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं शंकर भगवान के मस्तक पे विराजित त्रिपुंड की। भगवान शिव के माथे पर बबूत से बनी 3 रेखाएं होती हैं। माना जाता है कि ये तीनों लोकों का प्रतीक है। इसे रज, तम और सद्गुणों का भी प्रतीक माना जाता है। लेकिन शिव के माथे पर बबूत की यह रेखा कैसे आई, इसकी बड़ी रोचक कथा है। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में सती के आत्मदाह करने के बाद भगवान शिव उग्र रूप धारण कर लेते हैं और सती के देह को कंधे पर लेकर त्रिलोक में हाहाकार मचाने लगते हैं। अंत में विष्णु भगवान चक्र से सती देह को खंडित कर देते हैं और इसके बाद भगवान शिव अपने माथे पर हवन कुंड की राख मलते हैं और इस तरह सती की याद को त्रिपुंड रूप में माथे पर स्थान देते हैं। अब बात करते हैं भोलेनाथ की जटाओं में विराजित माँ गंगा की। कैसे गंगा मैया शंकर भगवान की जटाओं में विराजमान हुई। भगवान शिव के माथे पर गंगा के विराजमान होने की घटना का संबंध राजा भागीरथ से माना जाता है। कथा है कि भागीरथ ने अपने पूर्वज सगर के पुत्रों को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा था। लेकिन इस कथा के पीछे कई कथाएं हैं जिनसे भागीरथ का प्रयास सफल हुआ। कथा है कि ब्रह्मा की पुत्री गंगा बड़ी मनमौजी थी। एक दिन दुर्वासा ऋषि जब नदी में स्नान करने आए तो हवा से उनका वस्त्र उड़ गया और तभी गंगा इस पर हंस पड़ी। क्रोधी दुर्वासा ने गंगा को श्राप दे दिया कि तुम धरती पर जाओगी और पापी तुम में अपना पाप धोएंगे। इस घटना के बाद भागीरथ का तप शुरू हुआ और भगवान शिव ने भागीरथ को
वरदान देते हुए गंगा को स्वर्ग से धरती पर आने के लिए कहा। लेकिन गंगा के वेग से पृथ्वी की रक्षा के लिए शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में बांधा। कथा यह भी कहती है कि गंगा शिव के करीब रहना चाहती थी, इसलिए धरती पर उतरने से पहले प्रचंड रूप धारण कर लिया। इस स्थिति को संभालने के लिए शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया। तो दोस्तों, ये था आज का प्रसंग। आशा करती हूँ कि आपको आज का प्रसंग अच्छा लगेगा। अगर प्रसंग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। जितना हो सकेगा उतना शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसी के साथ विराम देते हैं इस प्रसंग को। मिलते हैं एक नए प्रसंग के साथ। तब तक आप सभी को हर हर महादेव शंभो।